नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा आर ई सी लिमिटेड के बारे में। तो आर ई सी लिमिटेड से जो टोटली यहाँ पे जॉब का मतलब यहाँ पे टोटली जो शेयर का जो डिटेल्स है यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ इस कंपनी के एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी आ चुके हैं। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, और जितने सारे दोस्त उस डेट से पहले निवेश करेंगे तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो कौन सा वो फायदा है, कौन सा वो गुड न्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कंपनी के बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो, स, तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है आर ई सी लिमिटेड। तो आर ई सी लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, और वो भी कौन सा फाइनेंस कंपनी? पावर सेक्टर का। मतलब मान के चलिए जितने सारे पावर सेक्टर है, जितने सारे पीएसयू पीएसयू जितने सारे पावर सेक्टर है, मतलब पब्लिक जितने सारे पावर सेक्टर है, तो उनमें से इस कंपनी का काम है फाइनेंस करना, मतलब फाइनेंशियल कोई भी सर्विसेज देना। आप मान के चलिए कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई लोन सर्विसेज देना चाहते हैं, तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। आप खुद यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं आर ई सी जो है वो आर ई सी ई जे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं पावर, यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन द, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन फ्रॉम जनरेशन। तो आप सोचिए इस कंपनी का जो खासियत, तो कंपनी के जो की पॉइंट है, मतलब कंपनी काम कौन सा करता है, आप देख सकते हैं सर्विसेज ऑफर्ड। मतलब कौन सा कंपनी सर्विसेज देते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब कंपनी लोन देने का काम करते हैं, कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। लोन फॉर जनरेशन प्रोजेक्ट, मतलब आप कोई भी नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी नया पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड करेंगे इस सेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग अप न्यू पावर जनरेशन स्टेशन, मतलब आप कोई भी नया पावर जनरेशन स्टेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ लोन फॉर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट क्या होता है? मान के चलिए यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे पावर स्टेशन है। तो इस पावर स्टेशन से जो आपको मतलब पावर सप्लाई किया जाता है, तो आपके घर तक जो पावर सप्लाई किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक पुल के माध्यम से, और उस पुल के माध्यम से जो पावर सप्लाई किया जाता है, तो इसको ट्रांसमिशन किया जाता बोला जाता है। तो इस ट्रांसमिशन को लिए ही आपको देखा जाए तो कंपनी का लोन भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लोन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और उसके लिए भी शॉर्ट टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी लोन देते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक लोन सेक्टर है, एक फाइनेंस सेक्टर है। इस कंपनी के आप कंपटीटर देखेंगे तो आपको देखेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं IFCI। तो इस तरीके से आर ई सी लिमिटेड भी एक फाइनेंस कंपनी हुई है। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज देखेंगे तो फाइनेंस है, और यहाँ पे देख सकते हैं टर्म्स लीडिंग इंस्टीट्यूशन, तो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के माध्यम से कंपनी यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी में एक्चुअली क्या निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी में खासियत एक्चुअली है, तो उसको जानने के लिए कंपनी का कुछ डिटेल्स दिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कंपनी छोटा नहीं है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी एक लार्ज कैप बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। देखिए, लोगों के मन में सबसे पहले ये चीज आ जाता है कि चलो कंपनी का पी रेशियो 3 रुपया है तो बहुत सस्ते में कंपनी मिल रहा है, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए वो 3 रुपया यूज कर रहे हैं, तो मतलब खर्चा हो रहा है। तो इसके हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा है। जिस कंपनी का पी रेशियो 30 के ऊपर है वो खराब है, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर ऐसे ही होता तो आप देखेंगे तो 100 के ऊपर, 110 के ऊपर भी डीमार्ट का पी रेशियो है। क्या डीमार्ट खराब है?
डीमार्ट में कभी भी आपको खराब सिनेरियो देखने को मिला? कभी भी नहीं मिलेगा। कभी भी डीमार्ट ने लॉस नहीं किया और कभी भी कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। उल्टा आपको अराउंड अराउंड 15 से 20% से भी ऊपर रिटर्न दे रहा है। एवरेज रिटर्न आप 10 साल भी तक देख लेंगे ना, तो आपको उस तरीके से रिटर्न देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब है, कंपनी में अगर दम है तो उसका पी रेशियो मतलब मेजर नहीं करते। आपको पी रेशियो देख के कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब माल उठाना नहीं चाहिए। आपको इसका कंपनी का सस्ते पी रेशियो दिख रहे हैं तो अच्छे होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इस सस्ते पी रेशियो के पीछे जो कारण है वो है गवर्नमेंट। तो इसको जो मेंटेनेंस कर किया जा रहा है, जिस तरीके से कंपनी का देखिए, एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का एनुअली इनकम कितना, 10,000 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश कितना, 3,900 करोड़ का कैश नेगेटिव में है। तो सोचिए, कंपनी जिस कंपनी का कैश नेगेटिव में है, जिसका एनुअली इनकम पॉजिटिव में है, तो ऐसे बात नहीं कि नेगेटिव है मतलब कंपनी खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो कैश है वो कैश को कहा किसी न किसी जगह पे वो यूटिलाइज कर रहा है, किसी न किसी जगह पे वो इन्वेस्ट करके रखा है। तो कंपनी का जो कर्जा है, जो पॉइंट सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिलता है, जो पॉइंट सबसे ज्यादा मुझे मतलब आगे देखना है, तो वो है कर्जा। कंपनी के ओवरऑल कर्जे के बारे में बात करूँ तो 3,30,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका कर्जा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का कर्जा कितना ज्यादा है सोचिए, 6.49%। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि देखिए कर्जा इतना ज्यादा है, तो गवर्नमेंट अगर कल जाके कर्जा मिटा नहीं पाए तो इसका हिस्सेदारी जो प्रोमोटर के पास जो 52% होल्डिंग है, वो क्या करेंगे, वो पब्लिक को बेचेंगे। तो अल्टीमेटली कंपनी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कंपनी का तब ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो फिर भी कंपनी के और कुछ चीज आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। ऐसे भी नहीं कि कंपनी ने लॉस किया, कंपनी का कर्जा ज्यादा हुआ तो फिर भी लॉस किया, बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का लॉस हुआ। और देखिए एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा, आप कहेंगे सर इतना ज्यादा कर्जा, देखिए पहले तो मैं बता चुका हूँ फाइनेंस कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी मतलब एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते उसको तो कर्जा दिखेगा ही, क्योंकि उसका काम ही है पैसा पहले लोन के हिसाब से लेना और उसके बाद बांटना। और उस बांटने लोन जब बांटेंगे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेकर वो कंपनी चलाते हैं, और कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग होते हैं। तो मेरे हिसाब से कर्जा तो होगा ही, फिर भी आपको जो चीज देखना है, कंपनी का रिजल्ट कहाँ किस तरीके से हो रहा है, अच्छी तरीके से कंपनी का रिजल्ट मेंटेन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी इस तरीके से रिजल्ट को मेंटेन कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। आप साल भर की बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो चीज दिखाऊंगा, हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरी बात, कंपनी का एक्सपेंस एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी के इनकम के हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस बहुत कम है। तो कंपनी का पैसा कहाँ पे जा रहा है, कंपनी का पैसा जा रहा है इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जितना इनकम किया उसके हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चुकता करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कंपनी का ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के माध्यम से चला जा रहा है। तो आपको देखना है इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, अच्छी बात है, कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। और अच्छी बात है, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। और कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर भी इस कंपनी की एक खासियत आप देखेंगे, वो है इन्वेस्टर। आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास तो कितना, 52% होल्डिंग है, चलो अच्छी बात है। और प्रोमोटर गवर्नमेंट है। एफएस के पास कितना, 23% होल्डिंग है। पब्लिक डीएस के पास कितना, 8% है। पब्लिक के पास कितना, 15% है। आप कहेंगे सर कंपनी तो गवर्नमेंट है, दूसरी बात कंपनी इतना ज्यादा कर्जा लेके रखा है, तो फिर भी एफआईएस तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहते, तो फिर भी इतना क्यों माल उठा के रखा है। उसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो है कंपनी का डिविडेंड। तो आप कंपनी का रेशियो मतलब बैलेंस शीट में जाएंगे, और यहाँ पे आपको कंपनी का बोनस और डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 2 बार बोनस दे चुके हैं। और कंपनी डिविडेंड यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी कंटिन्यूअसली साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड देते हैं, मतलब बहुत बार कंपनी डिविडेंड देते हैं। इस डिविडेंड के लिए ही इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, क्योंकि जिस कंपनी आपको लॉसेस भी ज्यादा नहीं देगा और डिविडेंड कंटिन्यू देगा, तो उस कंपनी के फायदे के लिए, एक सेफ्टी जोन के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाता है। तो कंपनी का जो स्पेशल जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था, वो है कंपनी आपको डिविडेंड के साथ साथ फिर से एक बार आपको कंपनी क्या करने वाला है, बोनस देने वाला है। आप यहाँ पे बोनस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी ऑब्वियसली दिखेगा 17 अगस्त, इस डेट को ऑब्वियसली याद रखना। 17 अगस्त 1:3 रेशियो का बोनस मिलेगा, 1:3 रेशियो का आपको बोनस मिलने वाले हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी आपको बोनस दे रहा है, तो इस बोनस के हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तीन के बदले आपको एक शेयर मिलेगा। तो आपके पास इस कंपनी का 3 शेयर है, तो आपको ऑब्वियसली एक शेयर मिलने वाला है। तो लास्ट में एक चीज कहूंगा इस कंपनी के बारे में। कंपनी में आपको प्रॉफिट के मतलब आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप परसेंटेज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इस कंपनी को भूल जाइए। अगर आपको डिविडेंड चाहिए, बोनस चाहिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने आप कर सकते हैं। तो फिर भी देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। आप पहले रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।